बाबा ने कहा है और सबने सुन के सहा है। बाबा ने कहा है सबने सुन के सहा है। सबने यही सुना है फिर भी उसको चुना है। और क्या कहा? प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। सांडों ने कहा है, ये सांड भी आ जाते हैं बीच में, इसलिए हम तो लोगों ने कहा कि इस पर जरूर कहिएगा। लेकिन जब लॉकडाउन चल रहा था, एक बूढ़े ने लॉकडाउन तोड़ दिया, पुलिस वाले ने लाठी छोड़ दिया। तो हमने चार पंक्तियां, हम लिखते कुछ नहीं है, ऐसे ही लेकर चले आए। देखिए कैसे बन गई, चार पंक्तियां यहाँ से बन गई है कि घर वे में बैठ करके सब खाए रहे हैं, न कहूँ आए रहे हैं न कहूँ जाए रहे हैं। एक दिन एक बूढ़ा गए सड़क पे घूमे, मारे पुलिस वाले को सोहराए रहे हैं। सबकी स्थिति है, पुलिस वालों ने नहीं देखा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई उम्र की सीमा नहीं थी, लाठी बराबर चल रही। और चार पंक्तियां तो ऐसे भी आ गई, बनाया नहीं लेकिन बन सकती है, ऐसे बना सकता है। यहाँ जमजम साहब बैठे हैं, वहाँ मैं इनको तो थोड़ी देर के लिए पी ही सकता और मैं चार पंक्तियां ऐसे भी कह सकता हूँ। आपका बड़ा 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 प्यार बड़ा दुलार मिल रहा है और जितने लोग हैं उपस्थित हैं। कोरोना तो पहली बार जब मोदी जी से मिला, मोदी तो उसने हाथ मिलाना चाहा तो समझ नहीं पाई ये कौन है, झटके से आ रहा है। तो उसने कहा हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, अमित शाह चिन्ह गए आप न जाने। इसके बाद कोरोना वहां से सन्न निकला और चलाया निरहू के पास। सोचा सबसे मिल लिए, थोड़ा भोजपुरी वालों से मिल लिए। तो निरहू देख के क्या गाता है, सोए करुणवा भारत में खटिया बिछाई के, मोदी जी हथवा मिलावे सैनिटाइजर लगाई के। अमित शाह पकड़ लिए, बोले तू इंडिया में आया कैसे? बोले को आप याद करिए जब आपने ट्रंप को बुलाया था तो मैं भी जंप मार के वायुयान में बैठ गया था। अब मिलेनियम के साथ बैठा था, जैसे ही मिलेनियम ने सबको यहाँ छुआ, कई मिलेनियम में मेरा वायरस हुआ। अब बड़ी उसमें कैसे कहा, बोले कैसे तुम आए इंडिया? तो कोरोना ने कहा भारत में ट्रंप ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी चाइना से चलाया। याद यहाँ की मिट्टी आई, मेरे नाम एक चिट्ठी आई, हमने जिसको पकड़ लिया फिर सुबह बास की चिट्ठी आई। जिनपिंग ने मुझको भड़काया, इटली की मौत ने मेरा दिल धड़काया। अब इसकी कैसे हो गई? जब यहाँ से कोरोना गया, लौट कर ट्रंप के साथ तो व्हाइट हाउस में गाया, रमैया बस्तावैया सुनो है ट्रंप भैया, हमारी ना कोई दवैया, हमारी ना कोई दवैया। और अधिक अस्पताल खुलवाओ, उसमें हजारों खटिया बिछाओ, धीरे धीरे फैलूंगा तुम्हारे देश में ये जैसे चलेगी हवैया। रमैया बस्तावैया सुनो है ट्रंप भैया, हमारी ना कोई दवैया। अब स्थिति ऐसे आ गई। अब घूमते घूमते कोरोना पहुंच गया केजरीवाल के पास। केजरीवाल भागने लगे तो उनको कहता है दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, अमीर आ जाओ, गरीब आ जाओ। और 1.5 लाख का चेक
करना हो ऋषि आ जाओ, बस हमारी स्थिति ऐसे हो गई। कहते पहले सर्दी हुआ फिर जुकाम हो गया, मेरे चक्कर में कोरोना भी बदनाम हो गया, मुझको बनवास 14 दिनों का हुआ, अच्छा खासा समय झंडूबाम हो गया। 14 दिन के लिए बनवास कर दिया गया। ऐसे ही बना दिया, बना नहीं था, बनाने की जरूरत नहीं है। जब इतना बड़ा प्रतिभा है तो अपना अपना करते रहो, घुमाते रहो। स्थिति ऐसे बन गई। अब कोरोना चला आया, जाह्नवी कपूर से मिला, बंबई पहुंच गया। अब वहां पहुंच गया जो है वहां पहुंच कि आंगन में खड़ी करके दीवार चले जाएंगे, आंगन में खड़ी करके दीवार चले जाएंगे और छोड़ करके पूरा परिवार चले जाएंगे। अब मेरे पिताजी अगर आप मुझे डांटेंगे, हम झोला झम्मड़ उठा के बिहार चले जाएंगे, अब फिर वहीं लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि वहां हम जीत तो नहीं सकते लेकिन किसी को हरा सकते हैं, इतनी ताकत रख सकते हैं। तो मैं 4 पंक्तियां यहाँ से, जब जाह्नवी कपूर से मिला कोरोना तो जाह्नवी कपूर ने कहा कि आज हमारी मम्मी होती तो लक्स साबुन से नहाकर ऐसा डांस करती तुम्हारे वायरस चक्कर खाकर गिर जाते। तो बोली कैसे कहती, तो कैसे कहती कि मैं तेरी दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू कोरोना, मैं नागिन तू कोरोना, जन्म जन्म का तेरा मेरा बैर, मेरे भारत में तुम कैसे रखे अपना पैर, कोरोना खैर मैं तेरी दुश्मन। स्थिति ऐसे बन गई। अब पहले लोग बंबई गुजरात से आते थे तो कहते थे बंबई से आया मेरा दोस्त, दौड़ दौड़ चालान करो। अब क्या कहते हैं, बंबई से आया मेरा दोस्त, पुलिस वाले को फोन करो, लॉकडाउन का पालन करो, पकड़वा देते हैं। अब स्थिति ऐसे आ गई। तब अमित शाह जी ने कहा माफी मांगो। हाँ हम बहुत अच्छा भैया, दमदार भैया। अच्छा हम सोचे कि माला वाला तो है नहीं, वो जूता बड़ी तेजी से खटखटाया तो मैं सोचा भाई वही ऐसा तिरछा मिर्चा नहीं पड़ रहे, एक बार तालियां हो जाए जोरदार तालियां हो जाए। ये बहुत कामयाब मुशायरा हुआ डॉक्टर अमृत लाल शरद जी की याद। मैं अपनी हसरत पूरी करने के लिए तमाम कसरत करते हुए, नफरत को दूर फेंकते हुए, अपने शोहरत को चमकाने के लिए आपके बीच में आया हूँ। मैं उनको तमाम श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां आपके सामने और रखना चाहता हूँ। हमारे बीच में भाई आशीष त्रिपाठी जी, आशुतोष जी, प्रशांत सिंह जी बैठे हैं और आप तो अध्यापक हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और इनका जो बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है और इसी तरह ये पढ़ाते रहें, इसी तरह ये पढ़ाते रहें, बच्चे पास हो जाएंगे, बस इम्तिहान में कट्टा दिखाते रहें। अब तो स्थिति ऐसे आ गई, अब न कोई करके कहीं साइन पढ़ेगा, अब न कोई करके कहीं साइन पढ़ेगा, न कोई क्लास करके कोई ज्वाइन पढ़ेगा। अब देश बड़ा मेरा स्मार्ट हो गया है, अब मोबाइल खोल के हर बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा। अब ऑनलाइन पढ़ते नहीं हैं तो वीडियो साले देखने लगते, इसमें बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो 4 पंक्तियां और देखिए यहाँ से बनी है। हमारे बीच में भाई शशि शंकर पटेल जी USS फाउंडेशन के भाई चेयरमैन, हमारे बीच में 2 शायर भाई साहिल मिर्जापुरी और अहमद मजहरी साहब बैठे, मैं उनको सलाम करता हूँ। और बनारस तो शायरी का और कविताओं का गहवारा रहा है, यहाँ से बहुत लोगों ने सीखा, बहुत लोगों ने यहाँ। मैं 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखना चाहता
चाहता हूँ। हंसाने के लिए बहुत चीजें हैं, तमाम चीजें। सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, पूछ लेते क्यों नहीं? हमने कहा सर्दी है, जुकाम है, खांसी है। डॉक्टर कहता है तू ब्राह्मण है, ठाकुर है कि पासी है, पहले ये बताओ। उसने कहा ये जो न सर्दी है, न जुकाम है, न खांसी है, न ये आदमी ब्राह्मण है, न ठाकुर है, न पासी है, ये जो तुम्हारे सामने बैठा है ये मरीज सिर्फ भारतवासी है। बाद में पता चला उसको 22 दिन का बासी इंजेक्शन ठोक दिया गया। बाद में अखबार में निकला ये तो स्वर्गवासी है। स्थिति ऐसे नाजुक हो जाती है। और 4 पंक्तियां यहाँ से आपके बीच में पहुंचा देते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा पढ़ के निकल लेंगे, चूंकि ये हिंदू मुस्लिम एकता का मंच है, उसी बहाने सजाया गया है, इसलिए मैं 4 पंक्तियां। किसी के दिल में जीता है कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग अलग पहचान रखता है। हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में नहीं बांटो, यहाँ का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है। और एक शेर और बनाना चाहता है, बना नहीं बना दूंगा। एक शेर और कि जुल्म अन्याय की जुल्म अन्याय की मीनार गिरा दी जाए, नफरतों की चलो दीवार गिरा दी जाए। जो न हम सबकी भलाई का ख्याल रखता हो, आओ मिलजुल के वो सरकार गिरा दी जाए। और 4 पंक्तियां ऐसे भी बना रहा, बना नहीं है, मैं कोई बनाता नहीं, मुझे 4 पंक्तियां हमारे शशिकांत काने पोएटिक अड्डा से हमें शूट कर रहे हैं, अशोक मिश्रा जी हमें शूट कर रहे हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। और 4 पंक्तियां यहाँ से देना चाहता हूँ आपको कि ये कारवां जो है जवानी का न रुकने दूंगा, सामने आंखों के ये मुल्क न लुटने दूंगा। खाके भारत तेरे हम सर की कसम कहते हैं, मरते दम तक ये तिरंगा नहीं झुकने दूंगा। और 4 पंक्तियां ऐसे भी कह दिया कि दीप बाहर ही नहीं अंदर भी जलाना होगा, वतन का कर्ज लहू दे के चुकाना होगा। खून पानी की तरह घर में बहाओगे अगर, कहाँ मिलेगा जो सरहद पे बहाना होगा, कहाँ मिलेगा जो सरहद पे बहा। और 2 पंक्तियां ऐसे ही अभी बन गई। मैं आपके सबीना आदि की तरह तो मैं नहीं गा सकता, लेकिन चाहता हूँ कि उन्हीं तरह गाऊं। इस प्रेरणा से 2 पंक्तियां कहा नहीं। कोरोना तो ऐसे भी छोड़ छाड़ गया, कोरोना तो कभी था ही, ये सरकारी आइटम हो गया है, ये सरकार जाने ही नहीं दे रही कि इसकी आड़ में बहुत चीजें उनको करना है। कोरोना कहीं नहीं है, लेकिन क्या करूं, पहले तो सुने रहे लहर सुनामी, पहले तो सुने रहे लहर सुनामी, वो भी था यार बड़ा नामी गिरामी, और देशवा में रही यार और भी बेरामी, पर कहां से ये आएंगे कोरोना हरामी। स्थिति ऐसे आ गई। लेकिन ऐसे कहते हैं कि चाइना 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 चाइना, तुमको सरहद पे साले दिखलाऊंगा आईना। चाइना 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 चाइना, तुमको सरहद पे साले दिखलाऊंगा आईना। चाइना चाइना, मेरे सामने टिक न सकोगे, मेरे बाजार में टिक न सकोगे, तेरे जमीनों का मैं एक
दिखलाऊं